कितने आए, हमने तो माँ को भी आज पुकारे, ऐसे न जाने बच्चे कितने आए, जिनमें तो माँ को भी आज पुकारे, ममता की बोलाज, ममता की बोलाज, कुछ तो निभा, मौत ने अपने हमें भी दिखाओ, मेरी याद आई। भीगे भीगों कहते माँ से कहीं दूर हम रह न सकते, भीगे भीगों कहते माँ से कहीं दूर हम रह न सकते, बाहें बढ़ाओ, बाहें बढ़ाओ, हमें भी उठाओ, माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ, मेरी याद आई, तुम ही तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। इससे बगल। हाँ। कल हम सभी बात कर रहे थे कि खाल के आधार पे भी आत्मा का कितना देहभान है, और जिसके बारे में बात नहीं होती है, आँखें, जीभ, इनके बारे में फिर भी हम बात कर लेते हैं। आज बाबा ने मुरली में टॉपिक उठाया है फैशन, और काफ़ी ज़ोर से बाबा उसके बारे में बात करते हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, विनाश के पहले बाप से वर्षा लेना है। बाकी आज की मुरली में सबसे वंडरफुल बेहद का बाप, और बेहद माना जिसकी कोई हद ना हो, और आज का स्लोगन सबसे वंडरफुल। समझते हैं आज की मुरली से। 2 जून, बाप दादा सूक्ष्म वतन। तुम हो रूहानी पंडे, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी
और करानी है। रूहानी पंडित गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तो तुम्हारा मेन काम क्या है? यात्रा करना और कराना। और उसमें भी अगर मेन देखा जाए तो यात्रा करना। जो यात्रा कर रहा है वो करा भी देगा, जो कर नहीं रहा वो कराएगा भी नहीं। और विशेष ये कि सिर्फ बात इतनी नहीं है कि यात्रा कराई या नहीं कराई, बात ये है कि जो यात्रा नहीं करा रहा है वो एक्चुअली यात्रा करने से दूसरों को रोकेगा। या तो आप सहयोगी बनोगे या तो आप विरोधी बनोगे, बीच का कोई रास्ता है नहीं। जो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मणों के लिए विघ्न बनेंगे, अन्य ब्राह्मणों के जीवन में विघ्न उत्पन्न करने के निमित्त कारण बनेंगे। वो बीच की कोई कंडीशन नहीं है, या तो आप सहयोगी होगे या तो आप वियोगी होगे। कई को होता है कि अरे हम तो ज्यादा कुछ नहीं, हमारा तो योग भी नहीं लगता है, लेकिन हम तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, अगर आप योगी नहीं हो तो फिर आप अपने लिए और दूसरों के लिए वियोगी हो। वो होगा, या तो आपके थ्रू कल्याण होगा सहयोग द्वारा, या तो आपके थ्रू कल्याण होगा दूसरों के प्रति विघ्न उत्पन्न करके। पार्ट तो ड्रामा आपसे बचवा लेगा, या तो आपके थ्रू दूसरों को पेपर्स आएंगे या आपके थ्रू दूसरों के पेपर्स में मदद मिलेगी, है ना। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं, फैशन क्यों नहीं करना है? क्योंकि दुनिया बहुत खराब है, क्योंकि हम गरीब हैं? नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब मुझे जाना है, मेरा इस दुनिया से दिल भर चुका, अब मेरी कोई इच्छा रही नहीं है। तो मुझे क्यों इच्छा होनी चाहिए कि मैं फैशन करूं, या मुझे कोई देखे तो आकर्षण महसूस करे, मुझे कोई देखे तो उसे उसका आकर्षण हो। मुझे इच्छा ही नहीं होनी चाहिए फैशन करने की। न बात गरीब होने की है और न ही बात बाबा ने मना किया है, दुनिया खराब है इसकी है। ड्रामा में मेरा कुछ है ही नहीं। वो भी ड्रामा में मिला है, और ड्रामा में दूसरों को आकर्षण करने के लिए करते हैं। जब देह ही मेरी नहीं है। अब बात करते हैं श्रृंगार सही मायनों में होता क्या है। हो सकता है हमने व्हाइट ड्रेस पहन ली हो, हम कोई भी श्रृंगार की कलर्स, लिपस्टिक, बिंदी, फैशन के हाल वगैरह सब हमने छोड़ दिए हो, लेकिन फैशन इतनी सूक्ष्म है कि पता नहीं चलती। एक फैशन क्या है, ये देह अच्छी दिखे या ये देह ठीक दिखनी चाहिए, आत्मिक स्थिति से ज्यादा इस देह को दिखने के पीछे ध्यान है, तो वो फैशन में है। अगर व्हाइट साड़ी पहनते हुए भी हमको ये भान आ जाए कि कोई मुझे देखेगा तो उसको मैं कैसी लगूंगी, और ये संकल्प में नहीं आता है, ये बस एक फीलिंग होती है कि हम पहन रहे हैं इसको, या व्हाइट कुर्ता पजामा भी है, हम पहन रहे हैं तो हम कैसे दिखेंगे, ये भान हल्का सा भी होना माना श्रृंगार है। श्रृंगार को स्थूल भाषा से आप
डिनोट नहीं कर सकते कि लिपस्टिक नहीं लगाई, बिंदी नहीं लगाई, बाल नहीं वैसे किए, कपड़े सिंपल पहन रहे हैं तो हम सिंपल हो गए। हम तो सिंपल कपड़े पहन के फिर भी अच्छे लगते हैं, ये भी फैशन है, ये भी फैशन है। ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का, ये हम ब्राह्मणों के पहन रहन सहन की डेफिनेशन है। धन अति होने पे बहुत ऐसे कपड़े खरीद लेना जो हैं वाइट, लेकिन दिखने में फील ऐसी देते हैं कि अलग ही लग रहे हैं। मतलब और भी कहने वाला जैसे और की वो दृष्टि गई ना हाँ, कि इसके कपड़े ज्यादा स्पेशल है, तो आपको ही पड़ेगा उसका भी। वास्तव में रूहानी फैशन है क्या कि कोई आपको देखे और आपका चेहरा, आपकी मस्तक इतनी आकर्षण मूर्त हो, आपकी ज्ञान युक्त वाणी इतनी आकर्षण मूर्त हो कि उसका ध्यान ही ना जा पाए। वंडरफुल सबसे ज्यादा तो ये है। बाकी फैशन इतनी सूक्ष्म है कि पता भी नहीं चलती है। फैशन की जो खराब वाली बात है ये बात सकते हो, क्योंकि ज्यादा फैंसी कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुम्हें कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। टाइम ऐसा है ना। सो फैशन बहुत सूक्ष्म, बहुत छुपी हुई रग होती है अंदर। साड़ी में भी जो है फैशन चाहिए। कोई भी वस्तु, जैसे मानो एक सिंपल चीज ले लेते हैं, बहनें यूज करती हैं हेयर क्लिप। बात ये नहीं है कि हम क्या यूज कर रहे हैं और क्या यूज नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि कोई भी चीज यूज करते टाइम अगर मेरी वृत्ति देह के प्रति आसक्ति की है, वही चीज फैशन का कारण बन जाएगी। आप बहुत सिंपल रहने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन कोई भी चीज केवल इस शरीर को अच्छा दिखाने के भाव से मैंने धारण की, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, वो वृत्ति उस वस्तु को फैशन की चीज में कन्वर्ट कर देगी। आप लिस्ट नहीं बना सकते हो कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं। ज्ञान में ये चीज है ही नहीं कि लिस्ट बना दो। ज्ञान में मेन बात ही भाव और भावना की है। अगर देह को प्रदर्शित करने की भावना और भाव से आप कुछ भी कर रहे हो, वो सब फैशन है। फिर उसमें कफन भले आप कह लो सफेद साड़ी को, लेकिन वो भी फैशन का कारण बन जाएगी। अगर उसको पहनते समय, वाइट कुर्ते पजामे को पहनते समय आपकी वृत्ति देह के प्रदर्शन की है, अपने को मेंटेन करने की है दैहिक रूप से, तो ये मेन बात है आपकी वृत्ति के ऊपर। वह है हद। इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। हाँ, आपका पूरा अटेंशन इस बात पे है मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं। बाबा इस समय मुझे देख रहा होगा तो उसे कैसा लगेगा, क्या मैं सबको आत्मा देख रहा हूँ, इस पे अगर मेरा ध्यान है तो फैशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका पूरा ध्यान होता ही सूक्ष्म पे है तो स्थूल धारणाएं अपने आप फॉलो हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ, और शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश आप जितनी कर रहे हो, आप आत्मा उतनी ही कुरूप हो। जब आत्मिक रूप से सुंदरता आती है तो शारीरिक सुंदरता का भान अपने आप खत्म हो जाता है ना।
बेहद का बाप। और पुरुषार्थ की तो बात यह है कि अगर मेरा ध्यान, सिंपल याद रखिएगा, आपको रोज एक विशेष अमाउंट में ध्यान मिलता है कि आप पूरे दिन में अब उसको कहाँ कहाँ लगाने वाले हो। पूरे दिन में आपको संकल्प मिले हुए हैं, श्वासें मिली हुई हैं, संकल्प मिले हैं, समय मिला है, समय श्वास संकल्प का सेट है आपके पास रोज। इसको जितना मैं पुरुषार्थ में लगा सकती हूँ, अगर उतना मैं नहीं लगाती हूँ, ये समय, ये श्वास, ये संकल्प का रावण क्या करवाएगा? श्रृंगार, विकर्म करवाएगा। वो करवाएगा गलतियां आपसे, क्योंकि यही तो उसको करना है। वो चाहेगा कि कहीं ना कहीं तो वो वेस्ट हो, ध्यान जाएगा इधर उधर की बातों में, विकर्म होंगे छोटे छोटे बड़े बड़े। जब आपकी वृत्ति ही बेहद की हो जाती है कि अरे हमको तो जानना ही नहीं है, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप। वह है हद के, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप। जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। देखो, शिव बाबा को एकदम क्लियर पता है कि जो मैं कर सकता हूँ इनके लिए, वो और कोई भी नहीं करेगा और ना कर सकता। लौकिक बाप बहुत हैं, बहुत जन्मों के हैं, और उनके जो फर्ज हैं वो कोई और आत्मा भी निभा सकती है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है वो सिवाय मेरे और कोई नहीं निभा पाएगा। उसके बावजूद शिव बाबा की विनम्रता और उनकी निरहंकारिता, वो कितना रिक्वेस्ट करते हैं। वो जताते भी नहीं है हमसे कई बार तो कि वो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और लौकिक पिता, उनका रोल कोई और आत्मा भी अदा कर सकती है कई जगह पे। उनका रोल तो उससे वो अच्छा कर देंगे। हाँ, कहीं गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, और हमेशा गुंजाइश होती है। शिव बाबा तो अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद बाबा में हमेशा देखो कितना वो विनम्रता रखते हैं। बच्चे याद कर लो, बाप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे याद कर लो, बच्चे याद कर लो, कितना बाबा का वो एफर्ट रहता है हमेशा। तो लौकिक के प्रति हम कर्तव्य निभा रहे हैं और वो उसका मूल्य नहीं रख रहे, और हम दिल ही दिल में बहुत मायूस हो जाते हैं कि अरे हम इतना कर रहे हैं तो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहे। तो याद कर लेना बाबा कितना कर रहा है और हम उसको कितना रिटर्न दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो हमसे शिकायत इसलिए नहीं कर रहा है कि तुम मुझे रिटर्न नहीं कर रहे हो, पर बच्चे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हम बाबा के साथ कैसे हैं और फिर हम हमारे लौकिक हमारे साथ कैसे हैं, इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे लौकिक हमारे साथ उतने भी बुरे नहीं कर रहे जितना हम शायद बाबा के साथ कई बार कर देते हैं। यह कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसको मना भी नहीं है। अपने घर बार की पूरी संभाल करनी है। हाँ, यहाँ पे थे, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। तो दो दो लेयर्स हैं, एक तो भक्ति मार्ग, फिर दूसरा रावण राज्य यानी देह भान। तो एक तो आत्माओं को उनके देह भान से बाहर लाओ, फिर उनको उनके भक्ति के संस्कारों से भी बाहर लाओ। डबल चैलेंज है। एक तो भक्ति की आदतें हैं कि भगवान के प्रति भ्रम ऑलरेडी बैठा हुआ है,
फिर दूसरा भगवान चाहिए भी नहीं क्योंकि लौकिकता इतनी बैठी हुई है। तो इन दोनों दीवारों को लांग करके हम कोटों में से कोई में से भी कोई बच्चे बाबा के बने हैं। हाँ, ये दोनों दीवारें बीच बीच में रोकती रहती हैं, कभी लौकिकता तो कभी भक्ति के संस्कार। लौकिकता बाबा का बनने ही नहीं देती, और ये जो भक्ति के संस्कार हैं ये कभी बाबा को पूरा पहचानने नहीं देते। हाँ, यथार्थ नहीं पहचानने देते। आप जो भी करोगे उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ला देंगे। तो ये डबल लेयर्स हैं, एक तो रावण, दूसरा भक्ति। अभी हम बहुत हो गए, समय भी बहुत हो गया है, हो तो बहुत गए हैं लेकिन किया नहीं है उतना। 8 दादियां मिलके जो कर सकती हैं, आज इतने करोड़ ब्राह्मण मिलके नहीं कर पाएंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम आजकल ये देखा जाता है यज्ञ में कि संख्या का गुमान बहुत हो गया है, कि हम बहुत हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। अरे भेड़ की भीड़ इकट्ठा कर भी ली तो क्या। बाबा अव्यक्त कहते रहे बार बार, मुझे वारिस चाहिए, प्रजा बहुत बना ली है, मुझे वारिस चाहिए, मुझे वारिस चाहिए, वारिस क्वालिटी लाओ, वारिस क्वालिटी लाओ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने संख्या कितनी जमाई है। फर्क हमेशा इससे पड़ेगा कि जो बनाए हैं उनमें से कितने योग्य कितने हैं, वो कर क्या सकते हैं, क्या काम के हैं, इससे फर्क पड़ता है। अभी तुम बहुत हो गए हो, अभी बहुत हो गए। बात यह है कि अभी बस बहुत हो गया है। यहाँ तुमको अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसको मना भी नहीं है। अपने घरवार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। तुम समर्पित नहीं हो, ठीक है, माना, लेकिन तुमको फैशन करने की छुट्टी किसने दे दी थी। फैशन कशिश करता है, और हमने देखा है ऐसी बहनों को कि जॉब पर जाते हैं तो इतना करना जरूरी है, या तोड़ निभाने के लिए इतना करना जरूरी है, और वो वाकई में केवल उसी के लिए करते थे। जहां वो पार्ट उनका छूटा या पूरा हुआ, वो 1 सेकंड नहीं लगा उनको छोड़ने में। और कई पार्ट हम देखते हैं कि वैसे कई मामलों में बहुत ज्ञान का प्रदर्शन कई बार करते हैं, लेकिन जहां त्याग की बारी आती है तो ये सूक्ष्म त्याग करने वाली आत्माएं कई बार आगे निकल जाती हैं। हम ब्राह्मण जीवन में भी जब एक दूसरे से तुलना करते हैं ना, कई बार कई चीजों को लेके कि ये तो ऐसा करते हैं, ये तो वैसा करते हैं, हमें कई बार आवश्यकता होती है किसी और पार्ट पे प्रश्न उठाने से पहले उसको एक बार जांचने की, कि उस आत्मा ने कहीं ऐसी चीजें तो नहीं कर रखी हैं जो मैं आज भी करने की हिम्मत नहीं रखती। मतलब हम कर ही नहीं सकते, आज भी हम सोचेंगे ही नहीं वो करने के बारे में, जबकि मेरे को शायद कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन हम वो त्याग नहीं करेंगे और उस पार्ट ने कर रखा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है कि चारों सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स जो हैं थोड़े 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 हैं, और एक है कि शायद किसी के धारणा, सेवा में मैं उतने नहीं समझती हूँ, लेकिन किसी का एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऊंचा है मेरे से, शायद योग में या शायद ज्ञान में उसने 90 या 100 कर रखा है अपना। तो मुझे याद रखना होगा कि जो पूरा उसने कमांड कर रखा है ना, वो मेरे 4 थोड़े थोड़े पे भारी पड़ेगा। और वो भी मैं देख रही हूँ ऐसा कि उसने एक पे कमांड कर रहा है, बाकी सब करेंगे नहीं। अगर किसी का एक सब्जेक्ट बहुत ऊंचा जा रहा है तो बाकी के 3 भी ज्यादा पीछे नहीं होंगे, वो अच्छे ही होंगे।
तभी एक सब्जेक्ट इतना हाई गया है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं होता कभी भी। हाँ, बैलेंस होता है हमेशा इन चार सब्जेक्ट्स में। और एक्चुअली इन चारों सब्जेक्ट्स का आधार एक ही है, वैराग्य वृत्ति। जितना आपके अंदर बेहद का वैराग्य है, आपका योग उतना ही लगेगा, आप ज्ञानी उतने ही बनोगे, आप धारणा मूर्त अपने आप हो जाओगे, आपसे सेवा उतनी ही हो जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या और बेहद की वैराग्य वृत्ति। एक्चुअली बेहद की वैराग्य वृत्ति आपको इच्छा मात्रम अविद्या बनाती है, और इससे चारों सब्जेक्ट्स अपने आप आपके ऊपर जाते हैं। फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। आज जब इसको पढ़ रहे थे तो पास्ट याद आ रहा था कि बहुत समय से अनुभव से कहते आए थे कि संगम युग में तीन चीजें अच्छी नहीं हैं: ज्यादा सुंदर तन, ज्यादा धन और अच्छे संबंध, लौकिक संबंध। ये संगम युगी आत्मा के लिए अच्छे नहीं होते। संबंध ही ठीक नहीं है तो ज्यादा छोड़ने में सोचना भी नहीं पड़ता है, सहज छूटते हैं। सुंदर तन है, सुंदर तन नहीं है तो आकर्षण वैसे ही अपने आप नहीं होता है। और ज्यादा धन तो मैनेजमेंट में इच्छाओं की अपने आप दिल होती है ही नहीं तो इच्छाएं भी बाय डिफॉल्ट नहीं रहती हैं, है ना। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो सिंपल हो जाता है। और ये ड्रामा की हेल्प रहती है कि मानो आप ज्ञान में आने से पहले आपके पास धन अच्छा खासा था, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ज्ञान में आने के बाद भले आप इच्छाओं को कंट्रोल करोगे, लेकिन क्योंकि पहले अनुभव रहा है खर्च करने का, तो ज्ञान में आने के बाद जब जब थोड़ी आएगी दिक्कत, वो पुराना संस्कार आहत होगा। कुछ भी नहीं तो इतना ही याद कर लेगा कि अरे पहले और अब कंपेयर कर लेगा। लेकिन अगर वो मेरा बंधन पिछले ही जन्म में टूट गया है, तो ज्ञान में आने से पहले शुरुआत से ही जन्म की डिजाइन ही ऐसी हो जाती है कि पहले से ही परिस्थिति ऐसी है, इच्छा ही नहीं होगी। ऊंचा देखा ही नहीं तो नीचे में ऊंचे की याद ही नहीं आएगी। जैसे कई दादियों का आप जन्म देखो, बचपन से ही वो दिखने लग गया था कि हाँ बाबा का बनने के लिए ही है, कि भक्ति बहुत कर रहे हैं बाबा, बाहर की दुनिया का वैसे ही इच्छा ज्यादा नहीं है। ज्यों बाबा के बने सहज परिवर्तन हो गए। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। ब्रह्मा बाबा का आप लौकिक जीवन अगर देखो कृपलानी के रूप से, तो ज्ञान में आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। एक्चुअली बाबा क्या ज्ञान में आए, अजीब लगता है वो बोलने में भी, उनमें ज्ञान सागर आया। पहले से ही भक्ति इतनी करते हैं कि घर में सतो प्रधानता है। हम आज तक भी शायद पार्टी आदि में प्याज लहसुन रखनी पड़ जाए, क्योंकि हम नहीं खाते लेकिन उनके लिए करना पड़ेगा। बाबा उस टाइम में वो मेंटेन करके चलते थे कि हम शराब आदि नहीं देंगे, आप तो हमको कागज के नोट देते हो, हम तो आपको उसके बदले में असली रत्न देते हैं, हम आपको ये नहीं खिलाएंगे। तो उस टाइम पे ही लौकिक धारणाएं ज्ञान की, जो शायद हम लोगों में आज तक भी ना हो, ब्रह्मा में तब से हैं। डिजाइन ही जन्म की पहले से ऐसी हो रखी है। बचपन से ही लौकिक माता पिता नहीं है क्योंकि जगत पिता बनना है, तो बचपन से ही लौकिक माता पिता गायब, धन गायब, तो लौकिक का कर्ज भी नहीं था। जितना भी धन संपत्ति मकान आदि बनाए वो सब ही मेहनत करके बनाए। तो जैसे मानो बाद में साकार ने अपने बच्चों को धन नहीं दिया, जब बाबा आ गए थे तो वो कन्वर्ट कर दिया पूरा अलौकिक में, यज्ञ के प्रति। अगर ये कर्ज होता कि बाबा के पास भी उनके पिताजी से मिला होता, तो एक बंधन बनता कि क्योंकि मुझे मेरे पिता ने दिया तो मैं भी इनको दूं, क्योंकि मुझे मिला था। मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। स्वयं मेहनत करके धन अर्जित किया था, और जितनी भी शान बनाई थी वो सब अपनी मेहनत से बनाई थी, किसी की दी हुई नहीं थी।
तो अब मेरे कंट्रोल में है कि मैं दूं कि ना दूं। मैं कोई प्रेशर में नहीं हूं कि तुमको दूं। कोई बंदा ना दे, वो समाज के बहुत सूक्ष्म चीजें हैं अगर आप नोटिस करने पे आते हो कि ब्राह्मण जन्म शुरू से ही डिजाइन होता है बाबा का बनने के लिए, जिसके आधार पे बाबा आपसे कह पाता है कि ये जन्म किसके लिए है, मेरे खातिर। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल ड्रामा ऐसा है कि ये जन्म होता ही बाबा के लिए है। आप सब भी अपने जीवन में अगर पास्ट में जाके ध्यान दोगे इस दृष्टिकोण से, तो आप पाएंगे कई चीजें डिजाइंड ही इस तरह से होंगी कि आप बाबा के बनोगे और ये जन्म ईश्वर के लिए समर्पित होगा। क्योंकि पिछले जन्म से ही वो ड्रामा ध्यान देना शुरू कर देता है कि अगले जन्म में इस आत्मा को भगवान का होना है। तो पहले से ही कुछ कुछ चीजें वो प्लान करना शुरू कर देता है। नियति ही ऐसी हो जाती है, जन्म ही ऐसे स्थान पर मिलने लगता है। जैसे दादी गुलजार पिछले 8 जन्मों से पवित्र, मम्मा पिछले 4 जन्मों से पवित्र आत्मा, तो पहले से ही वो आपको दिखने लग जाएगा। दुनिया बहुत इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। ये क्यूट स्टेटमेंट था कि तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो। उस टाइम में बाबा को इतना लग रहा है, आजकल तो हम जिसको नॉर्मल कह देते हैं बाबा की नजर में तो वो भी फैशन में आ जाएगा। उस समय तो साधन तक नहीं थे उतने फैशन करने के। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। बाबा एकदम डिफरेंट टोन में है। साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। क्योंकि बंधन बने ही नहीं तो तोड़ने नहीं पड़ेंगे। बंधन बने ही नहीं। हाँ, पिछले जन्म में पार्ट के पास रहा था धन, और इस जन्म में उसकी भान तोड़वाने के लिए ड्रामा ने दे दिया गरीब पार्ट। लेकिन पिछले जन्म बंधन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग मैंने गरीबी अमीरी को भोगा था कि गर्भ में मिलने वाली सजाएं और इस जन्म की गरीबी भी उस भान को नहीं तोड़ पाती। तो इस आत्मा के लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे? बचपन से ही गरीब और गरीबों के प्रति नफरत रहेगी। गरीब लोग कैसे हैं, मुझे गरीबी नहीं पसंद, मुझे तो अमीर घर में शादी करनी है, या मुझे तो अमीर बनना है, मुझे तो पैसा चाहिए। उसके लिए वो शॉर्टकट सोचेगा। या 2 रास्ते होंगे, या तो बहुत पढ़ेगा लिखेगा इसलिए कि धन आ जाए, और धन ही आ जाए इसलिए नहीं कि परिवार सुखी रहे, नहीं, मुझे अमीरी चाहिए, मुझे साधन खरीदने हैं अच्छे अच्छे, महंगी महंगी मुझे चीजें करनी है। तो यानी ये आत्मा अब बचपन से शायद उसने धन देखा ही ना हो, लेकिन पिछले जन्म के जो भोग वो आत्मा करके आई है वो संस्कार प्रबल हैं, इसलिए बचपन से वैसी वृत्तियां देखने को मिल जाती हैं कि माता पिता गरीब हैं, कहीं अमीरी देखी नहीं है, और बच्चे के अंदर महंगी महंगी चीजों का शौक देखने को मिलते हैं ना, ऐसे संस्कार। तो ये कहाँ से आए? फ्रॉम लास्ट बर्थ वो मिलते हैं फिर। और वो इतना स्ट्रॉन्ग बंधन, आप सोच के देखिए, गर्भ जेल की सजाएं भी उसको तोड़ नहीं पाई, और बचपन से मिली परिस्थितियां भी उसको हिला नहीं पाई। कितना कड़ा बंधन वो होगा। तो और क्या होता है कई बार कि आत्मा ने अगर उसको अपनी नेचर के नजदीक बना लिया है, तो ड्रामा उसको जितना ही तोड़ेगा वो आत्मा उसको उतना ही और कस के पकड़ती है। माना ड्रामा जितनी ही गरीबी देगा उतना ही और ज्यादा मुझे नफरत है गरीबी से, मुझे नफरत है गरीबी से, इस तरह का भान। दूसरे सेंस में आज जैसे बाबा फैशन की बात कर रहे हैं, तो मानो किसी पार्ट को
नहीं मिल पाए साधन फैशन करने के, तो वो हमेशा पता है क्या कहती रहेगी, अरे हमने तो किया नहीं, अरे हमने तो किया नहीं। जैसे आपका है कि किया ही नहीं क्योंकि इच्छा ही नहीं थी करने की, ज्यादा वो झंझट लगता था। कई पार्ट क्या होते हैं कि उनको झंझट नहीं लगता, वो कर ही नहीं पाए, साधन नहीं मिले उन्हें शायद इसलिए, तो बाद में कर तो नहीं पाते लेकिन हमेशा दिल में आस रहती है और ये दूसरों को जताते रहते हैं, कशिश दिल में रह जाती है, अरे हमने तो किया ही नहीं, अरे हमने तो किया ही नहीं, अरे हमने तो, तुम करना चाहते थे कर नहीं पाए, ये तुम्हारी कोई त्याग नहीं है, तुमको मौका नहीं मिला। कई लोग कहते हैं हमने जिंदगी भर चोरी नहीं की, प्रश्न उठता है मौका नहीं मिला इसलिए, या वाकई में तुमको कभी लालसा ही नहीं आई है। अंतर पड़ता है कि मौका मिला नहीं इसलिए ईमानदार बने रहे, या मौके मिले उसके बावजूद ईमानदार बने रहे, अंतर पड़ता है। त्याग, और फिर बाबा बोलते हैं त्याग का भी त्याग, दूसरा वाला ज्यादा गुप्त है। कई बार देह भान त्याग करता है और उसका भी अहंकार उसको चढ़ जाता है कि मैंने छोड़ा, मैंने, जो खुद है ही नहीं वो अहंकार कर रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया। आप सोच के देखिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो सोच रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, अरे खुद तू छूटा हुआ है, तू क्या छोड़ेगा। हम ये कहते थे नहीं लेते मेन बात तो वही है ना, होते हुए भी नहीं चाहिए, मिला ही नहीं तो काहे का त्याग। और ड्रामा चांस दे देता है अपने आप, ये याद रखना होगा कि कोई भी आत्मा अगर अपने बंधन खत्म कर रही है ना तो ड्रामा उसको टेस्ट करने के मौके देता है, हमेशा उसके सामने चांसेस आएंगे। फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं, काले तो अच्छा पंजा नहीं मारेगा, खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो, साहूकारों की तो सत्यानाश है। हाँ, सिस्टर शिवानी है ना, आपको उनसे भी आकर्षण क्यों है इसकी भी चेकिंग चाहिए अंदर, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, देखने में रूप सुंदर है और काम वासना इतनी सूक्ष्म है कि आपको मालूम भी नहीं चलता कि किसी एक पार्ट की शायद आप क्लास ही सुन रहे हो, लेकिन पीछे भान क्या है मेरा सुनने के पीछे, मुझे ज्ञान सुनने में अच्छा लग रहा है या उसको देखने में कि अरे आवाज अच्छी लगती है। अच्छा आवाज क्यों अच्छी लग रही है, बात अच्छी लग सकती है आवाज, क्यों, अव्यक्त बाप दादा की आवाज अच्छी लगती है, मम्मा पापा की आवाज अच्छी लगती है, शिवानी दीदी की आवाज क्यों अच्छी लग रही है, हम उनकी क्लास जरूर सुनते, अच्छा क्यों, या तो धारणा में ला रहे हो, अगर नहीं ला रहे हो तो क्यों सुन रहे हो सकता है बड़ी टेढ़ी बुद्धि है इनकी, लेकिन बस बता रहे हैं कि देहभान कितना सूक्ष्म है, पता भी नहीं चलता कि हम क्यों देख रहे हैं किसी को, इतनी सूक्ष्म है काम वासना कि देख के ही पूर्ति कर लेती है। एक योगी की काम वासना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसको करने की भी जरूरत नहीं है, बस नैन देखेंगे और इच्छा पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं चलता। सो तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो। बाबा मुरलियों में कहा करते हैं अगर धारण नहीं करना है तो क्यों सुनते हो, अगर परिवर्तन नहीं करना है तो क्यों आते हो। साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। सत्यानाश बहुत भारी शब्द होता है, गरीब अच्छे हैं, तुम सब गरीब हो ना। लेखराज की साहूकारी उसको नुकसान नहीं की,
क्योंकि समझा कि एक तो सेल्फ मेड थी, किसी और से मिली हुई पैतृक संपत्ति नहीं थी, लेकिन स्वयं ही योग्य बने थे, इसलिए उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा, भक्ति के कारण वैसे ही वैराग्य वृत्ति रहती थी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आया था ना, ये तो बचपन से ही वैरागी था। तो पटका बांधते थे, क्योंकि लौकिक माता पिता नहीं है, मकान भी चला गया, सब चीजें चली गई हैं। साकार ब्रह्मा का भी जीवन बाबा के आने से पहले अच्छा खासा संघर्ष वाला होगा। बचपन का फेज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 8 साल की एज में नहीं पैदा हुए हैं तो ही लौकिक माँ ने कुछ ही टाइम में शरीर छोड़ दिया है, और 8 या शायद 12 साल के हैं तो लौकिक पिता ने भी शरीर छोड़ दिया है। तो कैसा जीवन रहा होगा। लौकिक चाचा ने भी निकाल दिया, मंदिर में रहे, तो जीवन सहज तो नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो भी ज्ञान में आके, अरे हमें पता है हमने कितनी, ऐसा कोई वो नहीं है। उसका चला बेगरी पार्ट चला। एक्चुअली बेगरी पार्ट तो ब्रह्मा आत्मा के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो संघर्ष उसने शायद बचपन में किए होंगे वो बेगरी पार्ट से भी ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि बेगरी पार्ट मम्मा बाबा के लिए नहीं था, वो बच्चों के लिए था, मम्मा बाबा के लिए थोड़े ना था बेगरी पार्ट। जैसे मतलब शुरू में हुआ बाबा के साथ, तो लास्ट में ये चीज हाँ, आओ बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, मेरे लौकिक बाप ने शरीर छोड़ दिया था। कल परसों ही बाबा बोल रहे थे कि लौकिक बाप को क्या था, भूलो। हाँ, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं। हाँ, यहाँ तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या। बाबा ने पूछा कोई बैठा है क्या। ज्ञान में तो तुमको शर्म आ जाए कि अरे मैं क्यों हूँ अमीर। ज्ञान ऐसा है कि दुनिया जिस बात पे गुमान करती है कि हम धनवान हैं, ज्ञान में आके तुमको दिक्कत हो जाएगी कि अरे क्यों है। यहाँ तो गरीब होना ज्यादा फायदेमंद है। गरीब अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या। देखो, गरीब हो या अमीर हो और उसका तुमको नशा है तो ये तो है ही खराब। तुम गरीब हो और तुमको इच्छाएं नहीं है, ये अच्छा है। अमीर हो और फिर भी अमीरी से आसक्ति नहीं है, ये सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा है कि होते हुए भी नहीं चाहिए, बेस्ट कैटेगरी ये है। तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। दिक्कत यह है कि विनाश की दुहाई दे के वर्षा देना पड़ रहा है, तो वैसे ही गड़बड़। बच्चे मैं अभी ही आया हूँ, फिर कभी नहीं मिलूंगा, जो लेना है सो ले लो। मैं ही हूँ वो जिसको जन्म जन्मांतर तुम पुकारते आए हो, मैं वही हूँ, मुझसे मिल लो। अभी नहीं मिल पाए तो कभी नहीं मिल पाओगे। एक बार मैं अगर चला गया तो फिर पलट के नहीं आऊंगा, फिर तुम मुझे कितना ही बुलाना। यहाँ मैं ड्रामा के परवश हो जाऊंगा, अभी मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, वश नहीं हूँ। तब मैं ड्रामा से आजाद हो जाऊंगा और घर के परवश हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे भले कितना ही बुलाना, फिर मैं नहीं आऊंगा, पलट के भी नहीं देखूंगा, बदल जाऊंगा ऐसे। यही मेरे वायदे की कयामत होगी, इंतहा की अब हद होगी, अब हद नहीं बेहद होगी। तो न विनाश का डर, न लौकिकता का भय, लेकिन बाबा से प्यार। और ये मुझ आत्मा को अपने को सम्मोहित करने की जरूरत है।
हे आत्मा, हे मन, मूर्ख मन, ऐसे भी बोलना पड़े तो मूर्ख दुर्योधन जैसे बोला जाता है ना, अरे मूर्ख मन कहाँ जाता है, उधर लग जहां लगने का मौका केवल अब है, तू किधर जाता है। जो कल भी कह रहे थे, बहस करो, लताड़ लगाओ बुरी तरह से, अगर वो इधर उधर जाता है तो ये अपने अंदर ही अंदर हमको बोलना होगा बार बार। अंतिम समय की पुकार अंदर ही अंदर लगाने की जरूरत है। यही स्वमान है, यही गीत है, यही गान है अंतिम समय का। बाबा जा रहा है, संगम जा रहा है। अलग अलग रूप से ये सोचो, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति लाएगा कि बाबा जाने वाला है, गया कि गया, ये लाना पड़ेगा अंदर। अदरवाइज माया इतनी प्रबल है, जो जरा सा ये भूला कि बाबा जाने वाला है और लगा माया का गोला। माया एकदम से आपको अपने में आकर्षित नहीं करती। माया क्या करती है, ज्ञान की ऊंची स्टेज से आपको पहले साधारणता में लाती है, साधारणता से फिर वो आपको खींचती है। जैसे पहले राम दूर जाएगा, फिर लक्ष्मण दूर जाएगा, फिर लक्ष्मण रेखा लांगी जाएगी, प्रोसेस है पूरा। फिर रावण आएगा, लास्ट है रावण आएगा, फिर सीता लांगेगी, फिर हरण होगा, फिर पुण्य कर्म बचाने आएंगे, जटायु बचाने आएगा, लेकिन बचा पाएंगे नहीं क्योंकि रावण के चंगुल में आ गए। तो ये वैराग्य वृत्ति कि बाबा जाने वाला है, ये मुझे चाहिए, बार बार अपने को बताना कि गया संगम, गए मौके, ये मुरलियां गई कि गई। अगर नहीं पढ़ी है ना, बार बार कहते हैं हम, नहीं पढ़ी हैं अगर अव्यक्त मुरलियां सारी, तो अपने को ये बताया करो पढ़ी नहीं है मुरलियां। भगवान के हजारों लव लेटर जो मेरे बाबा ने मेरे लिए लिखे थे, वो मैंने पढ़े नहीं। लौकिक में गहने नहीं मिल पाए थे, आज भी दिल में आस होगी उसकी। हक था हमारा, मिल नहीं पाया, हक था हमारा, मिल नहीं पाया। अरे इस जमीन में हमारा हक था, अरे हमने छोड़ दिया। अरे उसकी मुरलियों पे भी तुम्हारा हक था। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो, बंद पड़ा है किताबों में, लिया नहीं है। अरे एक बार देख तो लो, सुन तो लो उसने बोला क्या है, नजर तो डाल लो एक बार। लेकिन हम नॉर्मल हो जाते हैं, अभी सुनेंगे लेकिन अपने को बोलते नहीं है हम अंदर की, अरे कुछ छूटा है। लौकिकता का बोलते रहते हो, अरे चाहते तो मिल जाता, जबकि वो मिल भी नहीं सकता तो भी पास्ट से सोचते रहते हैं, काश काश। और इधर सामने है तो भी अंदर अंदर वो नहीं चल रहा है कि अरे कुछ मिस हो रहा है, कुछ गुम हो रहा है, कर लूं मैं जो कर सकता हूँ, जितने हाथ पैर चला सकता हूँ ज्ञान में चला लूं। मिसिंग फीलिंग, कुछ तो मुझसे छूट रहा है, कुछ तो मुझसे जा रहा है, मैं कर लूं, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लूं। विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। दादियां पता नहीं निश्चिंत क्यों थी, क्योंकि उन्होंने बाबा के प्रति जो करना था। हमको दादी जानकी का याद आता है, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हम नहीं पूछ सकते, हम नहीं पूछ सकते, दादी पूछती है, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती। उन्होंने जिया है संगम, हम काट रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं शायद कई बार। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। कभी अपने दिल से ही पूछ के देखो कि जितना मैं ब्राह्मण दिन में ब्राह्मण बनता हूँ, क्या मैं खुश हूं उससे। जगदीश भाई को आप चेक करो, इतनी सेवा इतनी सेवा इतनी सेवा करी, तो खुद भगवान बोल रहा है सामने से कि अब आराम कर लो, इतनी भी मत करो। इकलौती ऐसी आत्मा शायद वो यज्ञ की रही होगी जिसको बाबा मना कर रहा है, रुक जाओ, मत करो, इतना भी मत करो।
लगा कि मुझे शरीर की ध्यान ना रहो। इतना दधीची ऋषि मिसल हड्डियां दे देना, वो प्रॉपर एग्जाम्पल सेट होता है ब्रह्मा बाबा के बाद जगदीश भाई के ऊपर। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। ये जो जितना हम कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, ये हमको जो जो जिस कारण से हम लास्ट टाइम में खून के आंसू रोएंगे ना, वो यही कारण होगा। और याद रखना, बेवजह आपकी बुद्धि इधर उधर भागेगी। जो मुरली के स्टार्टिंग में भी कहा ना, 3 चीजें, समय, श्वास, संकल्प। अगर ये मैंने बाबा के प्रति सफल नहीं किए, रावण इनसे विकर्म कराएगा। ज्ञानियों और अज्ञानियों के लिए विघ्न का कारण न चाहते हुए भी हम बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। संगठन में आ रहे हैं, बुद्धि फालतू बैठी है, क्योंकि जितना उसको ज्ञान में लगना चाहिए लग नहीं रही है। खाली खोपड़ी शैतान का घर, इधर का कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर से सुनने की इच्छा आ गई, कुछ जरा सा देखा, पता भी नहीं आया, और जाके वहां कुछ तो रोल प्ले कर दिया। कोई 2 लोगों के बीच में मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ये हिसाब किताब किसका बनेगा? योग लगेगा मेरा? 2 ब्राह्मण आत्माओं के बीच में दरार आ गई या गलत फहमियां आ गई, कारण कौन बना? सूक्ष्म मैंने हल्का सा कुछ कर दिया, हल्का सा किसी की गलत फहमी को मैंने बढ़ावा दे दिया, कोई बात वैसी थी भी नहीं। और जैसे ज्ञान में स्टार्टिंग से ही रूल रहा है, इफ अगर मानो मुझे आपके बारे में कोई बात लगती है ठीक नहीं है, या आपके बारे में, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए? जिससे लगती है सीधे उससे बात करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कोई बात ठीक नहीं लगती और आपकी बात किसी तीसरे से जाके कहता हूँ, ये सरासर विकर्म है, ये विकर्म बनाएगा अच्छा खासा। और ये ब्राह्मण आत्माएं जाने अनजाने कर जाती हैं और पता भी नहीं चलता। और ये लिटरली एक रूल है। शायद मुरलियां भी सुनी होंगी, और मम्मा बाबा दादियां सब सिखाते थे। मम्मा मुझे उसके बारे में शिकायत करनी है। अच्छा, शिकायत उसके बारे में है या अपने बारे में? उसके बारे में है। अच्छा, उसकी कोई विशेषता याद करो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था? एक तो अवगुण आप केवल कंडीशन में देख सकते हो कि आप उस अवगुण को गुण बनाने की शक्ति रखते हो और उसको समा सकते हो। यदि नहीं रखते हो तो किसी को जज कर लेना किसी कंडीशन को देख के। आपको क्या पता उस आत्मा ने वो पार्ट उस कंडीशन में क्यों बजाया? इन्हीं 2 के बीच में मैंने कुछ देखा, मैंने अपने आप से जजमेंट ले लिया, ये तो ठीक नहीं है, और किसी चौथे से जाके हम कह रहे हैं ये विक्रम बनाएगा। मंथरा, कितना बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, किसकी वजह से? एक दासी, एक दासी, कितना बड़ा। सोचो, सीता हरण किसकी वजह से हो गया? मंथरा। मंथरा ने कैकेयी का दिमाग भड़काया, वनवास हुआ, वन में गए, रावण। अब ड्रामा तो कल्याणकारी है, लेकिन मंथरा को दंड नहीं मिलेगा इसका ये अर्थ थोड़े ना। वो तो कहानी कल्याणकारी हो गई, लेकिन उसका तो विक्रम था ना, उसका तो विक्रम था ना। राज परिवार तहस नहस हो गया, दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, सिर्फ मन में शक के बीज डालने के कारण। कितनी छोटी सी चीज कितने बड़े 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 घटनाओं का कारण बन गई। छोटी सी चीज, मन थरा गया। अब आप सोच के देखिए। और कहानियां क्यों बनी हैं? क्योंकि संगम पर ब्राह्मणों को देख के ही सारी कथाएं बनती हैं। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप आपस में बैठिए, बात कीजिए, लेकिन जिसके बारे में है उसके बारे में या तो उसके बारे में। हम आपके साथ बैठे हैं तो बात किस किस की हो सकती है? आपकी और मेरी। नो थर्ड पर्सन, नो थर्ड पर्सन। या तो सीधे फर्स्ट पर्सन या फिर हम 2 पर्सन। नो थर्ड पर्सन अलाउड। या तो फिर मेरे में इतनी काबिलियत हो कि मैं पतित पावन हूँ,
कि मैं दूसरों की कमियों को मुक्त कर सकता हूँ तो वो ठीक है, अदरवाइज ये भयानक विक्रम बनाएगा और इसकी सजाएं बहुत गहरी होती हैं। फिर होता है कि अरे पुरुषार्थ करना तो चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, स्टेज हमारी गिरी रहती है, फिर ये सब चीजें आती हैं क्योंकि छोटे 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 कई विक्रम मुझसे हो रहे हैं। विनाश में होती ही है हाय हाय, विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे, वंडरफुल था ये। तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे सच्चिदानंद बाप के सच्चिदानंद बच्चे। नर्क का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे, ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में धुंध है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियां बहकाती हैं, बेटा शादी कर ले, गोल गोल रोटी बनाने वाली आएगी, वो तेरे पैर दबाया करेगी, ये क्या होता है, ये बांधना नहीं है। शादी का तो ऐसा हो गया है, सबको पता है कि शादी का घर में कलेश होगी, कौन होगा अब ये तन्नों तो पड़े हुए, इसी को कहते हैं पत्थर बुद्धि। दुनिया खा गई, खुद पता है कि अपने देने के लिए। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो तुमको वहां बांध रखेंगे, ऐसे 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 वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनके जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। हाँ, ये भी हम कई बार जो करते हैं ना, अरे उनकी वजह से वो ज्ञान में नहीं आ रहे। अरे जिसका ज्ञान होगा ना, ये बिल्कुल वैसी है कि उनकी वजह से वो खाना नहीं खा पाए। खाना खाने से हमें कोई रोक पाता है। घर में नहीं खाएंगे तो बाहर खाएंगे, क्यों, भूख है। जिसको ज्ञान की भूख है वो वो रुकेगा नहीं किसी के रोके से, और जिसको है नहीं वो नाक पे चढ़ाए रखता है हमेशा की अब छोड़ू, अब छोड़ू। रेजिग्नेशन लेटर कहीं आजमाओगे, जेब में रहता है। अनुभवी हो कि जरा सी कोई बात हो, लो हम जा रहे हैं दूसरे सेंटर, हम तो घर पे सुन लेंगे, पीस ऑफ माइंड चलाएंगे, सोफे पे चौड़े होके लेटेंगे, ओम शांति। 4 बार मुरली सुनते हैं हम, 4 बार। हम तो पूरे दिन मुरली सुनते रहते हैं, टीवी पे आती है। तो बाबा भी एक टीवी रख देगा और उसमें चल रहा होगा स्वर्ग, क्योंकि टीवी में ज्ञान सुना है पूरा, टीवी से ही पुरुषार्थ किया है, तो टीवी वाला ही स्वर्ग मिल जाएगा। सिंपल, जैसी करनी टीवी पे बैठ के मुरली, सोफे पे बैठ के मुरली, कढ़ाई में बैठ के टीवी स्वर्ग में। तो ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। जब बच्चों पे विघ्न पड़ रहे थे, बाबा के निश्चिंत रहने का आधार रहा होगा, जिनको आना है वो आएंगे और जिनको जाना है वो जाएंगे। जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता, आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे हैं, रह नहीं पाएंगे मेरे बिना, और उसके बच्चे हैं, वो रह नहीं पाएंगे मेरे साथ। कंडीशन क्लियर है। जो अपना है वो अपना ही है, और जो है पर ये अपने हैं तो अपने हैं, डर नहीं है। हाय कैसा लग जाएगा क्या ना। दादियों को लेके बाबा कितना निश्चिंत रहता था, सोचो ना। दादी प्रकाश मणि और दादी मनोहर इंद्रा, दादी गंगे, हर सब आए हुए हैं, मधुबन में काम में लग गए हैं। बाबा आके एकदम से बोलता है, अपने कपड़े बांधो बच्चे और जाओ, निकल जाओ। हम शायद अपनी सगी औलाद से ना बोल पाए, बाबा ने दादियों से बोल दिया। क्यों? ये काम तो मैं किसी और से भी करा लूंगा, मुझे तुमसे वो कराना है जो केवल तुम। ये होता है अधिकार, कि पता है कि कुछ भी बोल देंगे, वो जो कहते हैं ना, मारो चाहे पीटो, लेकिन तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी निश्चिंतता।
अगर हम ब्राह्मणों को ही आपस में इतना डर लग जाए कि अरे इनसे इनको कहीं ये बुरा ना लग जाए, इनको कहीं ये बुरा ना लग जाए, तो हम ब्राह्मण क्या आपस में संबंध निभा सकेंगे? अगर हर टाइम दिमाग रखना पड़ रहा है कि हाय ये बोलूं, ये ना बोलूं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं जो बाबा बोलते हैं ना फंक हो जाएंगे, तो जो बच्चे बाबा की बात सुन के फंक हो जाते हैं, बाबा उनसे हमेशा बनावटी बातें करते हैं, कभी भी रियल बात नहीं करते। हमारा नेचर नेचर कैसा होना चाहिए? इजी, इजी नेचर, इजी नेचर। दीदी का इंसिडेंट हमको याद आता है। बाबा ने, दीदी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन काफी अच्छा खासा सुना दिया भरी क्लास में कि दीदी आप ऐसा करती हो, आप वैसा करती हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। और दीदी की गलती थी नहीं, कह किसी और से रहे थे, लेकिन दीदी के ऊपर रख करके वो सारा इंसिडेंट बोल दिया। दीदी फंक नहीं हुई, उल्टा दीदी जाके पूछती है बाबा मैं इतनी गलती कर रही थी। मतलब क्लास के बाद दीदी सबसे पहले गई ही बाबा के पास, ये नहीं है कि नाराज होगी, नहीं, सबसे पहले गई ही बाबा के पास, बाबा अगर इतनी मेरी गलती थी आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, इतनी बड़ी गलती मैं कर। बाबा बोलते हैं बच्ची मैं तुमको तो बोल ही नहीं रहा था, मुझे किसी और को कहना था, तुम्हारे सर पे रख के कहो बहू को लगे बेटी को, या लगे कहो बेटी को लगे बहू को, जो भी होती हो कहावत। अब सोचो अगर दीदी नाराज हो जाती बाबा से, आगे से बाबा कभी दीदी को कुछ कहता? शायद बहुत प्यार करता, लेकिन उस प्यार के पीछे एक डर होता, ये बुरा मान जाएगी, इसको नहीं बोल सकता। हक, अधिकार, प्यार हम ब्राह्मण एक दूसरे से करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यार संपूर्ण समर्पण वाला, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। दीदी एक तो अथॉरिटी, लेकिन सोचो प्यार है और संपूर्ण समर्पण है, तो दौड़ी छूटी सबसे पहले जिसने कहा है उसी के पास गए, किसी से नहीं कहा, सबसे पहले आप सीधे उसी के सामने, जो आपको अभी भी डायरेक्शन दिया कि जिससे प्रॉब्लम है सीधे उसी से। ये ब्राह्मण कल्चर है, मर्यादा है हम ब्राह्मणों की, जो विक्रम बनाता है, जो हमारी स्टेज को और नीचे लाता है। निकले करने के बाद फिर से वही 3 बातें याद करो। 3 खजाने कौन से? समय, श्वास, संकल्प। अगर ये बाबा के लिए जितने लगने चाहिए उतने नहीं लग रहे हैं, एक सांस भी अगर बच गई ना, रावण क्या करेगा? उसका विकर्म होगा। उस श्वास से जो एनर्जी बॉडी में गई, उसके बोल, उसकी सोच कुछ ना कुछ विकर्म करेगी। इसीलिए सब कुछ सफल करो, छोड़ो ही मत मार्जिन। जो बाबा बोलते हैं कि अपने को इतना बिजी कर दो जो माया आवे ही नहीं। कान के कच्चे जीव के हल्के दिक्कत करते हैं, यकीन प्रॉब्लम होती है। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? अब आप कैकेयी की स्थिति देखिए क्या थी रामायण में, बेचारी को तो था भी नहीं कुछ, वास्तव में वो तो राम कौशल्या नंदन थे ना कहानी में, जो कहानी वाले हैं, लेकिन दिखाया ऐसे है कि कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा प्यार राम से करती थी। और जब सीता के विवाह का प्रस्ताव आया था तो एक्चुअली कौशल्या कह रही है कि कैकेयी से पूछो, मेरी तो हाँ है, लेकिन उसकी असली माँ कैकेयी है। लेकिन मंथरा के भड़काने पे वो ही खिलाफ हो गई और पिस गई बेवजह। मेन गलती थी भी नहीं, लेकिन जरा सा बुद्धि इधर उधर हुई और वो बुरी बन गई। और विलन मंथरा नहीं है, लोग नफरत किससे करते हैं? उसका तो गायब हो जाता है, लोग ध्यान भी नहीं देते उसको, तो हम ज्ञानी आत्माएं हैं तो हम नोटिस कर लेते हैं कि मेन जड़ वो है। तो थर्ड पर्सन आता है और 2 लोगों के बीच का संबंध खराब हो जाता है।
जबकि गलती थी भी नहीं। तो ये बड़ा ध्यान रखना है ब्राह्मण कल्चर में। और वैसे भी जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आ रहा है, ये तो माया और ही ज्यादा खेल खेलेगी कि ये बड़े एम की तरफ ध्यान ही ना दे पाए, इन छोटी छोटी चीजों में ही ब्राह्मणों को उलझा दो। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी धारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, और ना मरे तो जीते जी मार देना और फिर हलवा बनाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। और अरे भाई वो ड्रामा ड्रामा बहुत दूर, वो ज्ञान है ही नहीं। माना ज्ञान की समझ से न्यारापन नहीं है, लेकिन दिल ही भर गया, पत्थर हो गया है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ऐसा है। छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, बूढ़े बूढ़े जवान तो बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, और ये इतनी बड़ी चीज है कि मम्मा का महीना चल रहा है और मम्मा के लिए भी ये सामने पेपर था कि आंसू नहीं आना चाहिए। और मम्मा ने बाद में बोला कि मैं कभी रोई नहीं हूँ, मन से भी नहीं रोई हूँ। तो मम्मा के लिए भी ये एक स्टैंडर्ड था कि आंसू नहीं आना चाहिए। मैं कभी रोई नहीं हूँ, मन से भी नहीं, मन से। बाकी बाबा के प्यार में तो आप सागर बहाओ, बाबा के प्यार में सागर बहाओ, बाबा जाने वाला है इस भाव में आप मोती बहाओ। बाकी ड्रामा की कोई चीज, कोई सीन मेरे आंसू ना ला पाए। बच्चे बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, अलौकिक पारलौकिक के लिए आप गंगा जमुना बहाओ, लौकिकता मुझे रुला ना पाए। कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? सबसे पहला गड़बड़ का है तुम्हारा, बाबा मेरा अपना कोई है ही नहीं। अगर ये सुन के किसी ने ये भी कह दिया ना कि नहीं बाबा नहीं रोएंगे, फंस गया, मतलब अपना कोई है। माना अगर कोई शरीर छोड़े तो नहीं, वैसे भी आ जाते हैं बाबा की याद में या कोई लौकिक के कारण। बाबा की बराबर किसी भी प्यार नहीं, उसमें तो आने चाहिए, उसमें तो आने चाहिए, आने चाहिए। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। जैसे राम नाम सत्य है, ये अच्छी बात है, और राम का नाम ले रहे हो, लेकिन आप ये शादी में जाके नहीं बोल सकते, आपको ही लात मार के निकाल दिया जाएगा, जबकि आप ले रहे हो राम का नाम। मृत्यु से बड़ा भय है। ओम शांति से डरते हैं, क्योंकि ओम शांति 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 वो वहां बोला जाता है। दूसरा कोई कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। इवन ज्ञानियों को तो छोड़ो, ज्ञानी आत्माएं कच्चे हैं। अगर जो ज्ञानी आत्मा सेंटर पे चल रहे हैं, बाबा ने तो पूछ लिया बिठा के, अगर आज निमित्त आत्मा पूछने लग जाएं, कल को कोई लौकिक शरीर छोड़े तो रोगे तो नहीं? इवन हम तो एडवर्टाइज इसलिए कर रहे हैं कि आयु लंबी होगी, योग लगाओ। तुमको तुम हो सबको रोने से
बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? ये लाइन तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, तो तुम कैसे रोएंगे? बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं? फिर से फैशन पर आ गए बाबा। तुम हो बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उसको कहा जाता है नर्क की परियां। ये अलग टाइटल आज बाबा ने निकाला है, एंजल्स ऑफ हेल, नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। करेक्शन करोगे कुछ? स्वर्ग में परियां होती हैं? फरिश्ता संगम पे होते हैं, परियां संगम पे होती हैं, स्वर्ग में नहीं होती। स्वर्ग में देवताएं होते हैं, अव्यक्त वतन में होते हैं फरिश्ते। तो बाबा हमें स्वर्ग की परी नहीं, संगम की परी बना रहे हैं। हाँ, मात पिता संग परियां उतरी आबू पर एक साथ। एक्यूरेट याद किया है, सही टाइम पे। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। बहुत छोटी छोटी चेकिंग है मुरली में, हल्की छोटी छोटी जगह बाबा पेपर ले रहा होता है। यही मुरली लव लेटर है, यही मुरली एग्जाम पेपर है, यही मुरली मार्कशीट है, यही आंसर शीट है, सब यही एक पेपर। जैसे बाबा बहुरूपी, वैसे मुरलीधर की मुरली भी बहुरूपी। पांचों संबंध का रस इससे है, 84 जन्मों की हिस्ट्री इससे है, सब कुछ इसमें है। कल क्या होगा हम क्या जाने। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे। जीते जी मर्जीवा का भोग लगवा लेना है। यस, हम बिल्कुल लगवा सकते हैं, पर पहले शर्त है जीते जी खुद मरे हों तो फिर हम लगवा भी सकते हैं। एक्चुअली लग गया, बहुत पहले उधर सेंटर पे बोला करते थे कि सोचो ना, बाबा ने भोग का कपड़ा हटाया और इस बार थाली में भोग का आइटम नहीं है, खुद बच्चा ही बैठा हुआ है कि बाबा मैं मर के आ गया। तो बताओ बाबा को खाने का आइटम अच्छा लगेगा या खुद बच्चा? संदेश जी क्या लाई हो? आपका बच्चा जो बोल रहा है वो खुद ही आया है। कि भोग किस लगवाया? इसी ने। किसका? खुद का। सो बेस्ट भोग वो है जो खुद को ही समर्पण कर दे। भक्ति मार्ग में भी क्या होता था, शीश अर्पण सबसे बड़ा करते थे कि सबसे बड़े से बड़ा समर्पण क्या होगा इष्ट के लिए? खुद की ही बलि चढ़ा दी। तो बाबा मैं आपको क्या दूं? प्रकृति के पंच तत्व, आप प्रकृति पर को क्या देने हैं, लेकिन आपको कौन प्यारा है? मैं तेरा तुझको अर्पण। सेब, हलवा, पूरी, कचौड़ी, खजूर, अंगूर, ये बाबा के नहीं है, ये बाबा की है। तो तेरा तुझको अर्पण। मैं भी मेरा नहीं, तेरा हो गया। तो यहाँ ही स्वर्ग है। हम ही कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार आते हैं। अभी रिसेंटली हुआ था कि लास्ट टाइम मधुबन गए थे, तो पार्टी से ही एक पार्ट था, उन्होंने मर्जीवा का भोग लगवाया था और पर्ची वगैरह सब कटवाई थी मधुबन में, वो पूरा पार्ट चला था उनका भोग लगवाने का। उस अनुभव से आपको सुना रहे हैं। तो वो सब भोग की प्रोसेस पूरी हुई, लेकिन क्या हुआ कि लौटते आने में ही उन पार्ट को कुछ तो प्रॉब्लम हुई, और जितना वो घबरा गए अपने शरीर छूटने पे, और जितना उनके अंदर मैं और मेरापन देखा, तो समझ में आया था कि मर्जीवा का भोग तो लगा है लेकिन मरे नहीं है, लाश वापस आ गई है। उस अनुभव से आपको कह रहे थे कि मर्जीवा का भोग लगवा लेना तो जस्ट अ प्रोसेस, बट जीते जी मरना एक्चुअल मर्जीवा का भोग लगवाना है, और वो हमको करना है। लगवाना मतलब
वो प्रोसेस है, आप कर सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। यज्ञ में सिस्टम है, वी कैन डू दैट, कर सकते हैं, लेकिन पहले जीते जी मरें फिर। मतलब वो कर रहे हैं तो एक तरह से वो उसमें ही नुकसान कर रहा है, उसने जो किया है नहीं वो कर रहा है मुझे। अच्छा तो बहुत लंबी बात है, गलत से मतलब क्या रह गया? लो, मैं अपने अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। रूहानी फैशनेबल बनाने वाले, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाले, समय श्वास संकल्प सफल कराने वाले, मंथरा से सावधान करने वाले, तमो प्रधान दुनिया से बचाने वाले, सच्चे की औलाद सच्चे बच्चों की, सच्चिदानंद बाप दादा को याद प्यार। बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, जो कर सकते हो करो। ये मंथरा कह के इधर उधर ये सब चीजें आपके आगे आती ही तब है जब आपका टाइम फालतू बच रहा है, तो सींग निकलेंगे और वो सींग दूसरों में जाके भिड़ेंगे भी, पटकी भी आप लगाओगे। अपना टाइम ही मत बचने दो, जो आपको स्वाद ही नहीं आना चाहिए इन लो क्वालिटी की बातों में। अपना स्टैंडर्ड ही इतना आप ऊंचा कर लो, इतना अपने को व्यस्त कर लो मुरलियों में। क्योंकि कोई मंथरा भी मेरे लिए क्यों बन पाया, क्योंकि उसने स्पेस देखा कि इसको भड़काया जा सकता है, कह के ही नहीं अलाउ किया होगा जरूर कि हाँ थोड़ा बताओ हमें, तब तो वो कर पाई, वरना एक दासी की क्या औकात जो महारानी को इतनी बड़ी चीज बोल दे। डर होगा। कथाओं में भी दिखाते हैं कि पहले मंथरा पूछती है कि रानी एक बात कहनी है, लेकिन उससे पहले हमको अभयदान चाहिए। अभयदान माना आप हमको कोई दंड नहीं दोगी, ये बात सुनने के बाद तो मैं बोलूं। कह के ही कहती है कि ऐसी भी क्या बात होगी जो तुमको अभयदान नहीं, पहले दो, फिर वो दे देती है, फिर वो बात कहती है कि अरे तुम तो भोली हो, तुमको क्या पता, ऐसे करके दिल ले लेती है उसका। तो अपने को इतना बिजी इतना ऊंचा आप कर लो कि मौका ही ना मिले किसी को। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। वरदान। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। खैर अभी तो हम कहेंगे लौकिक का बैलेंस करो, अलौकिक, अब टाइम ही नहीं है इन चीजों का। विशेष कहेंगे अब इन चीजों का टाइम ही नहीं है। देखो कल सुबह मधुबन के लिए निकलना है और अभी अभी आपको पता चला है कि आप जा सकते हो। अब आप सबसे मुख्य चीजें उठाओगे या आराम से टोली बनाने बैठोगे कि रास्ते के लिए 10 परांठे बना लूं, पकौड़े बना लूं, सब आप क्या करोगे? जाऊं, भागूं, मेन चीजें रख लूं, और कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं मधुबन जाके ले लेंगे, लेकिन बस जाऊं, मेन बात ये होगी ना। अब घर जाना है, अरे यहाँ बालक बनूं, यहाँ मत, अरे बस बाबा पे कुर्बान जाओ। अंधा नशा, बेहद की वैराग्य वृत्ति, जैसे सालों से प्यासे हो और पानी नहीं मिल रहा और बाबा सागर है और उसकी तरफ मुझे जाना है, ऐसा एक अंदर प्यास अपने अंदर जगाओ, ऐसी प्यास। सबको सुख दो सुख लो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। अरे वो एक टाइम था जब बाबा ने डायरेक्शंस दिए, अंतिम समय थोड़े ना इन सब चीजों में हम टाइम देंगे, समझ रहे हो ना। जब तक जयमाला नहीं पड़ी है, फेरे नहीं हुए हैं,
तो मेकअप बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब विदाई का टाइम आ जाता है तो क्या दुल्हन सोचती है कि अरे मेकअप ना बिगड़े, अरे मैं रो रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से रो, पता नहीं देखने वाले क्या सोचेंगे, आउच, ऐसे करेगी? तब तो काजल भी बह जाए, ऐसे सारा मेकअप, अरे मैं जा रही हूँ, सब सुध बुध भूल जाती है। तो अब सब सुध बुध भूल जाओ, ऐसी अवस्था अभी मुझे चाहिए। बाबा जा रहा है, झूठ बात है क्या? 91 साल यज्ञ को हो गए हैं, 91 ईयर्स, और पूरे 100 साल नहीं मिलने हैं हमको। बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। लगन में मगन, बिल्कुल मीरा जैसी स्टेज, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, बिल्कुल ऐसी बेसुध हालत। बाबा जाने वाला है, बाबा जाने वाला है, बाबा जाने वाला है। तो डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं वरदान की। नए नए बच्चे आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप अनुभवी ज्ञानी योगी वैरागी बच्चों के लिए ये नहीं है, मालिक बालक नहीं। आप तो बस कुर्बान जाओ, बलिहार जाओ, बलि चढ़ जाओ, बस पकड़ लो बाबा को, पकड़ लो। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अभी कुछ दिन पहले जब विल पावर को समझा था तो क्या समझा था, किसको याद? विल पावर माना क्या? क्या? ड्रामा चाहे सुख दे चाहे दुख दे, विल पावर माना मैंने ठान लिया कि मैं इसी से प्यार करूंगी, तो मैं इसी से प्यार करूंगी, उसी में मेरा सुख है। तो विल पावर रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है ये नहीं देखती, विल देखती है मैंने इसको एक तरफा अंधा प्यार। विल पावर का अर्थ आप ये समझ लो, एक तरफा बिना शर्त का अंधा बेइंतहा प्यार, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये होती है विल। एक के हैं बाबा के बने स्वर्ग, अरे खाने के लाले पड़ रहे हैं, दादी नहीं सोचेगी, विल दे दी, हम नहीं सोचेंगे फिर कि क्या फायदा क्या नुकसान, ये होती है विल। विल दुनिया बदल देती है, दुनिया बदल देती है। ब्रह्मा ने विल की, ये दुनिया बदल दी, मम्मा ने विल की, दुनिया बदल ली। जितनी देर सेवा है उतनी देर यहाँ रहूंगी, सेवा नहीं तो चली जाऊंगी, दुनिया बदल ली विल पावर से। ब्रह्मा बाप, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ये दुनिया बदल दी, किससे? विल पावर से। ऐसी विल पावर यूज करने वाले माता पिता के बच्चे हो आप। सत्य के प्रति ही समय श्वास संकल्प चले, यस, प्यार हो जाए मुझे बाबा से, बेइंतहा प्यार हो जाए। तो दुनिया बदल दो और दुनिया बदल लो, पहले दुनिया बदल लो फिर दुनिया बदल दो। पहले मम्मा को फॉलो करो यहाँ और फिर बाबा को, पहले दुनिया बदल लो फिर दुनिया बदल दो उस दुनिया की पावर से। बालकपन अर्थात निर्माता और मालिकपन अर्थात निर्माता, जो बहुत जरूरी है, यस बहुत जरूरी है, निमित्त निर्माण ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन विशेष अंडरलाइन कराएंगे, बेहद की वैराग्य वृत्ति इन सारे गुणों को अपने आप ले आएगी। दादियों की जो विधि है ज्ञान में चलने की,
थी। आप पाएंगे उन्होंने कोई एक गुण के ऊपर काम नहीं किया था। बेहद का वैराग आ गया था पुरानी दुनिया से, तो अपने आप जाग गए। अभी हम लोगों का ज्ञान में चलने का जो स्टाइल है वो कैसा हो गया है कि हम एक गुण के ऊपर धारणा करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बाबा ने एक क्रोध के ऊपर मुरली चलाई, लेकिन अगर आप 69 की मुरलियों को देखेंगे, मर गए हो या मरते रहते हो, 69 की सीरीज में बाबा कभी नहीं बोल रहे होंगे कि क्रोध मुक्त बनो या लोभ जीत बनो। बाबा एक इसकी तरफ इशारा नहीं करते, बाबा जड़ बोल देते हैं, ये ठीक कर लो, पत्ते अपने आप आ जाएंगे। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज, ये बीज है। ये आपको बालक मालिकपन का बैलेंस भी सिखा देगी, ये आपको सुख देना सुख लेना भी सिखा देगी, सब कुछ ऑटोमेटिक करा देगी। ये ऐसी स्टेज है। बाकी बिल्कुल एक्यूरेट एग्री करते हैं, निमित्त और निर्माणपन आवश्यक है, बालक और मालिकपन जरूरी है। समय के हिसाब से शिक्षाओं को समझने की जरूरत है कि बाबा ने किस समय पर जो शिक्षा दी थी, क्या आज के समय पर हम उसको लगाएंगे, ये चेक करना होता है बस। बाकी और कोई चीज लगे तो आप बताइएगा, उस पर बात कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे, हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती वैसे आत्मा भी सदा हर्षित रहे। नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। अब मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि मेरे चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। आत्मा अगर हो ही बाबा की जाए तो उसका परिणाम होगा कि वो रहेगी ही संतुष्ट। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं पुरुषार्थ करूं खुश रहने का, या फिर मैं बाबा की ही हो जाऊं और इसका परिणाम होगा कि खुशी अपने आप हो जाएगी। या तो अर्जुन हर टाइम मेहनत करे कि मैं युद्ध जीतूं, या अर्जुन बस कृष्ण के आगे समर्पण कर दे कि तुम जो कराओ वो राजी, तो ये विजय अपने आप उसको मिल जाएगी। हमको चूज करना है मेहनत वाला रास्ता या मोहब्बत वाला रास्ता। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी, यह बाप की गारंटी है, कर ही नहीं सकती। जब मैं सेटिस्फाइड हूँ विद बाबा, बाबा ही संसार में ही मैं खुश रहती हूँ, तो माया आकर्षित कर कहाँ से लेगी। जब कोई चीज जो मैं बाबा से नहीं ले रही और दुनिया से ले रही हूँ, तभी तो माया मार्जिन देखती है। मंथरा वाली बात भी जो अभी करी, कि जब मंथरा ने देखा कि मार्जिन है तब तो उसने ट्रायल किया, और इसलिए कहा कि समय श्वास संकल्प छोड़ो ही मत, वेस्ट बचेगा ही नहीं तो माया एंट्री लेगी कहाँ से। इतना ऊंची स्टेज अपने की कर लो कि छोटी छोटी बातें खेल लगने लग जाएं। रास्ते पे चलोगे तो खड्डे भी पार करने पड़ेंगे, नाले से भी संभलना पड़ेगा। उड़ रहे हो तो बाढ़ भी नीचे अगर आ जाए तो क्या फर्क, कोई फर्क ही नहीं। वर्तमान समय हर चीज एडवांस और रिफाइन हो रही है, इसीलिए ज्ञान भी बाबा का रिफाइन और इजी करके दे रहा है। यस, बिल्कुल। सहनशील बन, साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखना। ओम शांति। इस चीज का ना एग्जाम्पल हम समझते हैं, सागर बाबा की मुरलियों में बाबा क्या बोलते थे, हेलीकॉप्टर से क्या करो, पर्ची गिराओ, रैलियां निकालो, मंदिरों में जाओ। अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली दिखाओ जिसमें बाबा ने ये बोला हो। सेम शिव बाबा है, कोई और आत्मा तो नहीं आ रही थी ना दादी के तन में, सेम बाप दादा आ रहे हैं। लेकिन दादी गुलजार के तन से बाबा ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि पर्चे बांटो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाओ। समय बदल गया। लास्ट में तो बाबा ये तक कहने, अभी मुरली आप याद करो, विस्तार कर रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो, बहुत अच्छा बाप दादा खुश है, लेकिन वो लेकिन बताता है कि स्थूल सेवाएं उतनी, थोड़ा रुको, मनसा सेवा, क्योंकि समय
बदल गया। ये बिल्कुल उतना ही समझने की बात है। और एक्यूरेट कहा कि वर्तमान समय हर चीज एडवांस और रिफाइन होगी, इसलिए ज्ञान भी परिवर्तन होगा। उसमें कई बार हमको शायद अंदर ही फीलिंग आ सकती है कि ज्ञान से कुछ अलग जा रहे हैं, पर अगर आप दिल की शुद्ध फीलिंग देखेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अपने दिल से पूछिए कि बाबा अगर आज के समय में भीष्म ने क्या गलती करी थी, कई सालों पहले किन्हीं परिस्थितियों में जो प्रतिज्ञा ली थी, आज परिस्थितियां बदलने के बावजूद उस प्रतिज्ञा को ठूठ की तरह पकड़ लिया, और इसीलिए ब्रह्मचारी होते हुए, सत्यवादी होते हुए भी मारे गए, अधर्मी बन गए। तो अगर आप परंपराओं को और पुराने तौर तरीकों को ठूठ बन के पकड़ लोगे, दिक्कत होगी। कृष्ण का ज्ञान कैसा था? फ्लेक्सिबल। अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा का अभी प्रतिज्ञा करी है, युद्ध 18 दिन ही, शायद 10वां या 11वां दिन था जो भीष्म के लिए पहिया उठा लिया था। 11-12 दिन पहले ही प्रतिज्ञा करी है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ गई धर्म की रक्षा के लिए, तोड़ दी प्रतिज्ञा मैंने। धर्म से बड़ी थोड़े ना है मेरी प्रतिज्ञा, मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूँ, अपनी अकड़ दिखाने नहीं आया हूँ कि अरे मेरी प्रतिज्ञा है तो मैं तो निभाऊंगा, कल को 4 लोग काकेंगे, इसके लिए थोड़े ना आया हूँ। तो यहाँ ये सीख लो गीता से, जैसी परिस्थितियां वैसी परिस्थितियों में स्वस्थिति को मोल्ड करना होता है। ये परख शक्ति मुझे चाहिए। अच्छा, फैशन की सूक्ष्म चेकिंग करना। फैशन अर्थात स्थूल चीजें नहीं, अपने को अच्छा दिखाने के भान से अगर व्हाइट साड़ी भी पहनी तो फैशन है, और अपने प्रति कोई इच्छा नहीं है तो आप लहंगा भी पहन लो, आपने कफन पहन रखा है। कफन कपड़े से नहीं, स्थिति से है। पर भाई जैसे कि चलो हमारी खुद की इच्छा नहीं है, हम पहन रहे हैं, तो बाबा मुझे कोई बोला कि सामने वाली आत्मा अगर आपको देख के आकर्षित हो रही है तो फिर इसका तुम्हारे फर्क पड़ेगा। देखिए, सामने वाली आत्मा, जैसे बाबा को क्या ही नफरत थी उस भाई से जो साधु था और कोठी बना के रहता था पांडव वन के पास में, लेकिन वो बाबा को गालियां देता था। उसमें बाबा का तो कोई दोष नहीं, कोई कोई आत्माओं का पार्ट ही होता है। ये बात एक्यूरेट है कि कोई आत्मा का आकर्षण मेरे में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज ही बाबा ने क्या बोला, काले हो तो अच्छा, समय खराब है। स्टेज हमको ऊंची बनानी है, लेकिन याद रखिएगा दूसरों के आधार पे अपनी स्टेज की चेकिंग हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में कमियां तो मम्मा बाबा में भी निकाली गई हैं, जबकि वो तो संपूर्ण मूर्त हैं, दादियां संपूर्ण मूर्त हैं। दादी प्रकाश मणि को भी बाबा ने छुट्टी दी थी ना 95% कि 5% आत्माओं का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, बाकी 95% ब्राह्मण परिवार से आप पास हो। तो वो 5% की मार्जिन अपने लिए भी लेके रखनी है कि मेजॉरिटी आत्माएं कुछ ना कुछ कमी बताएंगी ही, मेजॉरिटी से मुझे सेटिस्फाइड रहना है, और सबसे बड़ी बात अपने दिल से और बाबा से मुझे सेटिस्फाइड रहना है। बाकी निमित्त बनी हुई योग्य आत्माओं से वेरीफाई करा सकते हैं, बाकी एक एक से अगर पूछने लग गए तो गड़बड़ होगी फिर, है ना, वो उसमें ध्यान रखना है। तो ये तो सूक्ष्म चेकिंग फैशन की। दूसरा जो बहुत वंडरफुल पॉइंट आज समझा, यदि मेरा ज्ञान का समय, श्वास, संकल्प अगर बच रहा है तो रावण माया उससे विकर्म अवश्य कराएगी। तीसरा, अगर मैं योगी नहीं बन रहा हूँ, राजयोगी नहीं बन रहा हूँ, तो मैं वियोगी बनूंगा और दूसरों को बनाऊंगा। या तो मैं ब्राह्मण परिवार का सहयोगी ही बनूंगा, या तो विघ्न रूप बनूंगा। बीच की कोई स्टेज नहीं है। आपकी स्टेज अगर ऊपर जा रही है, आप अनेकों की स्टेज ऊपर ले जाने के निमित्त बनोगे। आपकी अगर नीचे आ रही है, अनेकों की लाने के निमित्त बनोगे। तो विशेष अटेंशन आप पर, केवल अपनी ही नहीं, एक परिवार की जिम्मेवारी है। तीसरा, मंथरा मुझे बनना नहीं है, कैकेयी जैसी स्टेज भी मुझे रखनी नहीं है कि कोई मंथरा आके मेरी स्टेज को हिला सके। अपने लक्ष्य को ही इतना ऊंचा कर लो जो इन चीप बातों में जाने का
टाइम ही ना बचे, इतना ऊंचा मुझे अपने को बना लेना है। चौथा, छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहे हो, दूसरों की कमियों को नोटिस कर रहे हो, तो उसी को बताओ जिसकी नोटिस कर रहे हो। ये पक्का है ना? ऐसा फॉलो करेंगे ना? जिसकी कमी है या तो नोटिस ही मत करो, या तो उसी को बताओ, तो वो आपको क्लियर भी करेगा। आपकी शुभ भावना है भाई, अगर आपकी शुभ भावना है तो आपको भय कैसा? आप बाबा की याद में जाओ, बताओ कि हमको ना ये इस मामले में थोड़ी कमी लगती है, क्या हम ठीक समझे हैं, ये क्यों हो रहा है, आप हमको समझाओ। उस बात को किसी फोर्थ पर्सन से डिस्कस करना, ये विकर्म है, ये विकर्म है, भारी विकर्म है। क्योंकि किन्हीं दो ब्राह्मणों के बीच का संबंध एक तीसरे ने बिगाड़ा, उनके बाबा से बुद्धि योग टूटा, उनका जन्म जन्म का संबंध आप डिस्टर्ब करने के निमित्त बने, मंथरा बन रहे हो। तो बी अवेयर, सावधान रहना है इससे, है ना। पांचवा स्लोगन क्या है? सोचना करना एक समान, विल पावर। विल पावर माना अंधा प्यार, एक तरफा, बिना शर्त का, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। हाँ, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्राप्ति ही ये है कि मैं प्यार कर पाया, मेरी प्राप्ति ही ये है तुमसे। जैसे बाबा का है ये, बच्चों से अंधा प्यार है, बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी अगले दिन मीठे बच्चे, नो रिटर्न डिमांडेड। ऐसा एक तरफा अंधा बिना शर्त का बेइंतहा प्यार बाबा से करना है, अनकंडीशनल प्यार। ओम शांति। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालनामा की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ बाबा के उस प्यार में इतने तुम तो खो गए, देखते ही देखते तुम नष्ट मोह हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी, आए हम व्यवहार में, आए हम व्यवहार में। पालनामा की अमर
ओम शांति। मैं कभी रोई नहीं, मन से भी नहीं, तो इसमें मम्मा को फॉलो करना, विल पावर में भी। और कोई सामने बाबा बैठा के पूछे ये तुम्हारा कल को शरीर छोड़ दे, रोओगे तो नहीं? यहाँ एग्रीमेंट आंसू तक बहाने का है कि आंसू भी तुम नहीं बहा सकते। वैल्यू है तुम्हारे रत्नों की, लौकिक के लिए वेस्ट नहीं कर सकते, पारलौकिक के लिए करो। जो खुद बहा चला आया है तुम्हारे लिए, उसकी बाहों में समाओ, वहाँ बहाओ, लौकिक में नहीं। तो जैसे मम्मा ने अपने आंसू बहाए तो केवल बाप के लिए और किसी के लिए नहीं, ऐसी माँ को हमें फॉलो करना है। एक भी आंसू वेस्ट ना जाए। ओम शांति।